सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एक्ट नंबर 5 राष्ट्रपति की स्वीकृति 21 मार्च 1908 प्रवर्तन 1 जनवरी 1909 से टोटल सेक्शन 158 टोटल ऑर्डर्स 51 सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम ये समीचीन है कि सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन किया जाए, अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। प्रारंभिक धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। 2 ये सन 1909 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। 3 इसका विस्तार नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, परंतु संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों का या उनमें से किसी का विस्तार यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्रों या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक अनुषंगिक या पारिणामिक उपांतरों सहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। 2 परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, एक संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। 2 डिक्री से ऐसे न्यायनिर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो, जहां तक कि वो उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से अवधारण करता है और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। ये समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है, किंतु इसके अंतर्गत न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है और न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा। स्पष्टीकरण डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्यवाहियां की जानी हैं। वह तब अंतिम होती है जबकि ऐसा न्यायनिर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। वह भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम हो सकेगी। 3 डिक्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। 4 जिला से आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की, जिसे इसमें इसके पश्चात जिला न्यायालय कहा गया है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आती हैं। 5 विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया है और न चालू रखा गया है। 6 विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है। 7 सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। 7 का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय अभिप्रेत है। 7 का धारा 1, 29, 43, 44, 4, 44, 78, 79, 82, 83 और 87 कमे के सिवाय भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। 8 न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। 9 निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। 10 निर्णीतृणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश किया गया है। 11 विधिक प्रतिनिधि
से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा से दखलंदाजी करता है और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है वहां वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होती है जो इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है। 12 संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। 13 जंगम संपत्ति के अंतर्गत उक्ति फसलें आती हैं। 14 आदेश से सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है। 15 प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील और किसी उच्च न्यायालय का अटर्नी आता है। 16 विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। 17 लोक अधिकारी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी वर्णन के अधीन आता है, अर्थात क हर न्यायाधीश, ख अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य, ग संघ के सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर या राजपत्रित ऑफिसर जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा करता रहे। घ न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते ये कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निवचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया है। अगर हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वो किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। च सरकार का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते ये कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तिला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। छ हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते ये कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। तथा ज हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में है या उससे वेतन प्राप्त करता है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। 18 नियम से पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट अथवा धारा 122 या धारा 125 के अधीन निर्मित नियम और प्रारूप अभिप्रेत हैं। 19 निगम अंश के बारे में समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक, डिवेंचर या बंधपत्र आते हैं। तथा 20 निर्णय या डिक्री की दशा के सिवाय हस्ताक्षरित के अंतर्गत स्टाम्पित आता है।